गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग अपने ऑनलाइन क्लास में आज बहुत दिन बाद तो आ ही रहे हैं ग्रामर क्लास में, लेकिन कोई बात नहीं है, धीरे धीरे हम लोग प्रोसेस में आ जा रहे हैं। और ध्यान रखिएगा 25 तारीख के बाद आपका लाइव क्लास लेने की तैयारी में है, हम और अरुण सर दोनों आदमी एक साथ टाइमिंग सेट करके 7 बजे से चालू होगा, तो 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, इस तरीके से, ठीक है। तो अपना रिचार्ज जियो दन ऑफर हो, एयरटेल का नॉर्मल रिचार्ज हो, करा के एकदम हमेशा रखे रहिए, क्योंकि अब आपको ज़रूरत पड़ने वाली है लगातार क्लास का। जैसे पिछले साल हमने ऑनलाइन पढ़ा के ख़त्म किया था, अब उसी डायरेक्शन में जाना होगा। अगर 25 के बाद एक अच्छा डिसीजन नहीं आता है तो, अदरवाइज़ अगर खुल जाता है तो फिर ये तो आपके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है, आपको जहाँ तक पता है। तो चलिए कोई बात नहीं है, बिना समय गवाए अपने टॉपिक पे चले आते हैं। तो मेरे ख्याल से हम लोग सिंटेक्स पढ़ रहे थे, और सिंटेक्स में रूल नंबर 3 का मेरे ख्याल से रूल नंबर एंड में चल रहे थे कि जब दो नाउन को एंड से जोड़ा जाए तो क्या क्या होता है। और उसमें हम लोग कहाँ पे थे, रूल नंबर 3, यानी कि एंड में रूल नंबर 3 के सी में थे, राइट। अब एक डी बचा हुआ है, उसको ख़त्म कर लेते हैं और उसके बाद वहाँ से फिर एक नया रूल देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं रूल को, है ना। जैसे देखिए, इस रूल को अगर कहा जाए तो ये एक ऐसा रूल है जहाँ से क्वेश्चन तो आता ही है हमेशा, बस आपको ये समझना है कि एंड से तो दो नाउन हमेशा जुड़ते हैं। सबसे पहले मैंने आपको शुरुआत में यही समझाया था कि देखिए, अगर मैं कहूँ कि पेन और उसी के बाद कहूँ एंड पेंसिल, तो आपके माइंड में क्या आना था यहाँ पे कि सर पेन एंड हाँ, पेन एंड पेंसिल ही ठीक है। मान लीजिए आपके दिमाग में क्या आएगा यहाँ पे कि ला दीजिए, हाँ ठीक, थोड़ी देर में आ रहे हैं, हाँ ठीक। हाँ देखिए, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि पेन एंड पेंसिल, तो आप खुद सोचिए, एक पेन और एक पेंसिल, एक और एक दो, तो आप भर्ब कैसा लगाना चाहिएगा हमेशा। भर्ब यहाँ पे सिलेक्शन करना होगा सिंगुलर या प्लूरल, तो आप कहेंगे सर हमेशा प्लूरल, क्योंकि देखिए सर एगो यहाँ पे एगो यहाँ पे, और दोनों को जोड़ा कौन, एंड। लेकिन ऐसा बहुत सा केस था जहाँ एंड का एक्सेप्शन था, या आप अपने लैंग्वेज में उसको जो समझिए कि दो नाउन को जोड़ेंगे तो, लेकिन कंडीशन के हिसाब से थोड़ा बहुत सोचेंगे। जैसे हम लोग एक क्या मिला था, सबसे पहले एक मिला था ब्रेड एंड क्या, ब्रेड एंड बटर, जहाँ आपने बताया था कि सर ये अलग अलग भी काम कर सकता है, लेकिन जनरली ये एक सिंगुलर यूनिट के रूप में काम करता है, यानी कि ब्रेड और बटर एक साथ नहीं है, दोनों एक साथ मिले हुए हैं। तो यहाँ पे ब्रेड एंड बटर ईज होता है, ना कि आर होता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा, ईज। तो इसी तरह से एक कंडीशन और है जहाँ एक बॉय को जोड़ेंगे एंड एक गर्ल को जोड़ेंगे, लेकिन इस दोनों से पहले एक खास वर्ड आ जाएगा। जैसे यहाँ पे नो, और मान लीजिए यहाँ भी नो। तो अब देखिए, बहुत ज़बरदस्त सवाल है, हमेशा एसएससी और एयरफोर्स लेवल पे तो पूछने वाला एकदम ज़बरदस्त सवाल है। तो अब बताइए, नो बॉय एंड नो गर्ल, अब ऐसा क्वेश्चन सामने आ जाए। चलिए अभी थोड़ा सा एडवांस में नहीं बढ़ते, ईच रखते हैं यहाँ पे, है ना, ईच यहाँ भी और ईच यहाँ भी। अब मैं कहूँ ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, प्रत्येक लड़का प्रत्येक लड़की, यानी सर कहीं ना कहीं एक लड़का एक लड़की, बीच में एंड, सर दो लोग हो गए, तो भर्ब कैसा दे दें, भर्ब कैसा दे दें, प्लूरल। और यहीं पे हो जाएगा गड़बड़, यहाँ पे चाहिए भर्ब क्या, सिंगुलर। तो आपको यही दिमाग में रखना है कि कब भर्ब सिंगुलर और कब प्लूरल। तो एंड का सारा केस आप पीछे से रिवीजन कर लीजिएगा इस क्लास को पढ़ने से पहले, और जहाँ दिक्कत हो आप फ़ोन करके ही पूछ सकते हैं। और अब यहाँ से आप पकड़ने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग इस रूल को टारगेट करने जा रहे हैं, यानी कि रूल नंबर 3 का सी तक हो गया था, डी में अब हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं, इसको समझिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर मैं कहूँ रूल नंबर 3 का डी, इफ
देखिए ये रूल आपके सामने है, समझिएगा। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि इफ टू नाउन्स आर एडेड विथ एंड, जब दो नाउन को किससे जोड़ा जाए, जब दो नाउन को किससे जोड़ा जाए, एंड से। बिल्कुल पहले वाला बात है, एंड ईच नाउन टेक्स सम वर्ड, और हर नाउन एक शब्द अपने साथ ले ले, लाइक जैसे में नो ले ले, ईच ले ले, एवरी ले ले, इन तीनों में से कोई भी ले ले। इन दिस केस सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। समझे? नहीं समझे तो यहाँ से समझिए। मान लीजिए मैं कहूँ कि एक इसका कैसे रूल बनेगा, तो सर स्टार मार्क में इसको समझा जाए। अगर ऐसे कह सकते हैं कि नो या ईच या एवरी प्लस एक नाउन, और बीच में क्या दे दें, एंड, फिर दे दें क्या, नो या ईच, या दे दें क्या, एवरी, और प्लस नाउन। तो वर्ब कैसा चाहिए, सिंगुलर। ये बन गया आपका रूल। अब इसको आप फोकस करके अच्छे से समझ लीजिए। अच्छा, एक चीज़ में क्या होता है, एक चीज़ और समझना है, कभी कभी ऐसे नहीं देखे इतना ही दे देता है कि सिर्फ नो ईच एवरी प्लस नाउन प्लस एंड, इसके बाद क्या होता है कि ये चीज़ ना आके, ये रिपीट ना होके सीधा डायरेक्ट एक नाउन आ जाता है। तो भी घबराना नहीं है, इसके साथ भी वर्ब कैसा देना है, सिंगुलर। तो ये कोई इशू वाला बात नहीं है। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि वर्ब हमेशा हमको सर सिंगुलर लगाना है, अगर दो नाउन एंड से जुड़े और अपने पहले क्या वर्ड ले ले, सर्टेन वर्ड, नो ईच एवरी में से कोई भी। बिल्कुल आसान सा रूल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत करे तो सब आसान है, मेहनत ना करे तो फिर सब मुश्किल ही मुश्किल है ना। तो चलिए, आपको ये रूल मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। और अब इस पर कुछ सवाल कर लेते हैं, जहाँ आपका कंसेप्ट बिल्कुल, क्वेश्चन जो भी आपको डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, राइट। तो इसको आप नोट डाउन करिए 2 मिनट के अंदर अंदर। अब लाइव की तैयारी में हम लोग, बस लाइव में आप कमेंट करेंगे और हम कमेंट का जवाब देंगे। 1 घंटा कब निकलेगा पता भी नहीं चलेगा, आपको भी और हमको भी। और इसी तरह से क्या करेंगे, हम लोग पढ़ते चले जाएंगे, है ना। काफ़ी तबाही लाया है कोरोना, लेकिन अब इससे निकलने का टाइम भी तुरंत आ रहा है। चलिए, चलिए आप लोग पॉज करके बाकी को उतार लीजिएगा। आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं और इस पर कुछ सवाल देखते हैं जो हमारे काम लायक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इस पर कुछ सवाल। अब यहाँ पे अगर सवाल ऐसे आ जाए कि देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा हो जाने जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा इसमें लाजवाब तरीके से आपको सोचना होगा। इसमें बहुत ही आसान है, नहीं तो बहुत ही कठिन भी है ये सवाल ऊपर वाला।
और लास्ट सवाल कि देखिए ये 3 सवाल आपके सामने हैं जो आपके 10+2 के लेवल पे है। देखिए अब इसमें सोचना कुछ नहीं है, सोचना यही है कि अगर मैं कहूँ कि नो बॉय एंड नो गर्ल, ना कोई लड़की ना कोई लड़का, अब आपको क्या लगेगा यहाँ पे, अच्छा ठीक है सर लेकिन एंड से जुड़ा तो है गर्ल और बॉय, तो 2 लोग हैं, तो वर्ब यहाँ पे क्या ले लेते हैं, प्लूरल। ठीक है, तो अभी तो प्लूरल और सिंगुलर की लड़ाई है, पहले आपको ये डिसाइड करना है कि सिंगुलर की प्लूरल। तो अभी रूल आपको मैंने समझाया है कि सर बॉय एक नाउन यहाँ और दोनों के पहले क्या लग गया, एक में नो और यहाँ भी क्या लग गया है, नो। तो ये कंफर्म हो गया कि सिंगुलर चाहिए, प्लूरल नहीं चाहिए। तो प्लूरल कहाँ कहाँ है, आर का काम खत्म और हैव का काम खत्म। अब बचा कौन, एक इज और एक हैज़। अब आपको पता होगा कि सर हैज़ और हैव का यूज़ अगर हम लोग करेंगे तो उसके साथ भी3 आता है, तो यहाँ भी3 आपको दिख भी रहा होगा, तो शायद आपको एक समय के लिए हैज़ भी अच्छा लगे। लेकिन समझना यही है कि ये एक्टिव में है कि पैसिव में। अब जैसे कहूँ मैं कि नो गर्ल एंड नो बॉय एंड नो गर्ल डैश सेलेक्टेड फॉर द न्यू गेम, नए गेम में ये लोग में से किसी को ये लोग सेलेक्टेड नहीं हुए हैं, चयनित नहीं हुए हैं। तो कोई काम दूसरे के द्वारा किया जाए, जैसे कि चयनित कोई करेगा ये लोग को ना, ये लोग खुद से चयनित हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से ये पैसिव में जा रहा है। थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद जब आपको हम एक्टिव पैसिव पढ़ाएंगे तो आपको प्रैक्टिस करवा के समझा देंगे कि कैसे अर्थ निकालना है। तो यहाँ पे यही समझना है कि वो लोग सेलेक्ट खुद होंगे नहीं, उन लोग को किया जाएगा। तो अब मान लीजिए यहाँ पे खाली मैं लिख देता कि न्यू गेम बाय द कमिटी, खाली बाय द कमिटी लिख देता तो ये आसान हो जाता, लेकिन बाई लगा हो ये जरूरी नहीं है पैसिव वॉइस मर जाएगा, आपको मीनिंग से समझना होगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप हैज लगाएंगे तो वो